तो फाइनली दी मार्वल्स भी रिलीज हो चुकी है और फाइनली लॉकी का फाइनल एपिसोड भी आ चुका है। अब पहले क्या कवर करें, इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो सोच रहे हैं शायद दी मार्वल्स का लोगों को ज्यादा वेट होगा, तो पहले हम इसी को कवर कर रहे हैं। अब मूवी कैसी है, थिएटर में देखने लायक है या नहीं, ये आपको वीडियो के एंडिंग में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए हम इसकी मेन स्टोरी को जान लेते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्बियन को, जो कि इस मूवी की विलन होने वाली है। एंड हम देखते हैं कि उसका जो क्री प्लेनेट है वो तबाह हो रहा है। उसके प्लेनेट का नाम है हेलर और ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर आपने कैप्टन मार्वल की पहली मूवी देखी थी तो वहां पे आपने ये चीज देखी होगी कि कैसे कैप्टन मार्वल ने सुप्रीम इंटेलिजेंस से फाइट करके उसे डिफीट कर दिया था। तो इसी वजह से ये प्लेनेट तबाह हो रहा है। एंड यहाँ पे डार्बियन अपने प्लेनेट को बचाने की हर पॉसिबल ट्राई करती है, लेकिन वो इसे बचा नहीं पाती। पर उसके बाद वही बैंगल लग जाता है जो कि कमाला खान के पास है। जी हाँ, मिस मार्वल। इस बैंगल को मूवी के अंदर कहा गया है क्वांटम बैंड। अब ये बैंगल किस तरीके से वर्क करेगा ये उसी पे डिपेंड करता है कि इसे पहनने वाला कौन है। यानी कि इस बैंगल को जो भी पहनेगा, ये बैंगल उसकी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा। लेकिन अगर इसे कमाला खान जैसे लोग पहनेंगे तो वो इसे अच्छे कामों के लिए यूज करेंगे। पर अब डार्बियन तो हमें पता ही है कि ईविल बन चुकी है, क्योंकि उसका प्लेनेट तबाह हो चुका है। तो इसीलिए वो इस बैंगल का नेगेटिव यूज करने वाली है। अब इस बैंगल को पहनने से वो क्वांटम जोन से बहुत ज्यादा एनर्जी लेना चालू कर देती है और साथ ही वो क्वांटम जंप्स भी कर रही होती है, यानी कि टाइम ट्रेवल करना। वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने लग गई है, जैसे कि लॉकी कर रहा है। और हाँ, लॉकी का एपिसोड नंबर 6 आएगा, आज नहीं तो कल पर आएगा। और उसका जो टाइम ट्रेवल है इसको फ्यूरी भी नोटिस कर लेता है। अब डार्बिन ये सब कुछ कर रही है अपने बैंगल की वजह से, जिससे कि वर्म होल्स क्रिएट हो रहे हैं और इसका असर दिखाई दे रहा है कमाला खान, कैप्टन मार्वल और मोनिका रैम्बो पे। यानी कि जब भी इन तीनों में से कोई दो लोग एक साथ अपनी पावर्स का यूज करते हैं तो वो अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं। जैसे कि हमने मिस मार्वल के एपिसोड नंबर 6 के एंडिंग में देखा था, यानी कि शो के एंडिंग में, कि कमाला खान की जगह यहाँ पे आ गई थी कैप्टन मार्वल। तो ये चीज क्यों हो रही थी, इसका रीजन हमें पता चल गया। यानी कि सब कुछ डार्विन की वजह से हो रहा है। अब डार्विन और उसकी जितनी भी जनता है वो कैप्टन मार्वल से बहुत ही ज्यादा हेट करती है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर कैप्टन मार्वल सुप्रीम इंटेलिजेंस से फाइट करके उसे ना हराती तो आज हमारा प्लेनेट तबाह नहीं होता। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं डार्विन को, जो कि अलग अलग प्लेनेट से रिसोर्सेज लेना चालू कर देती है अपने खुद के प्लेनेट के लिए, यानी कि हेलॉर। मतलब क्या वो अपने प्लेनेट को वापस से जिंदा करने वाली है। लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो वो बाकी जितने भी प्लेनेट से उन्हें तबाह कर देगी। वो एटमॉस्फेयर लेती है डार्नेक्स से। ये वो प्लेनेट है जहाँ पे स्कल्स रहते हैं। वेली वो स्कल्स नहीं है जो कि हमने रिसेंटली सीक्रेट इन्वेशन में देखे थे, जो कि हमारे अर्थ पे रहते हैं, बल्कि स्कल्स का अलग ही प्लेनेट है। वो यहाँ से अपने प्लेनेट के लिए एटमॉस्फेयर ले लेती है। और एक एलेडना प्लेनेट है जिससे वो लेती है पानी, यानी कि वाटर। एंड हमारे अर्थ से वो लेने वाली है सन। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्नेक्स प्लेनेट के बारे में। यहाँ पे डार्विन ने उनका सारा एटमॉस्फेयर ले लिया है और जितने भी स्कल्स है उनकी जान जाने वाली है। लेकिन कैप्टन मार्वल और उसकी टीम ये चीजें नहीं होने देती और वो बचा लेती है सारे के सारे स्कल्स को। इसमें वो हेल्प लेती है वेलकरी की। जी हाँ, वही थॉर रैग्नारॉक वाली। वेलकरी सभी स्कल्स को शिफ्ट कर देती है न्यू एसगार्ड में। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है कि कैरल डैनवर्स, यानी कि हमारी कैप्टन मार्वल और वेलकरी के आपस में कुछ चक्कर चल रहा है, यानी कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं। यार लेस्बियन बना दिया। तो चलिए अब बात करते हैं एलेडना प्लेनेट के बारे में। ये जो प्लेनेट है ये एक म्यूजिकल प्लेनेट है। यहाँ पे लोग झूमते रहते हैं म्यूजिक की धुन में। एंड हमें पता चलता है कि यहाँ का जो एम्परर है उससे कैप्टन मार्वल ने ऑलरेडी शादी कर रखी है, यानी कि कैप्टन मार्वल की शादी भी हो गई है और उसने इसी प्लेनेट के एम्परर से शादी करी है। वो यहाँ पे डार्विन से फाइट करते हैं और उसे कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से वाटर ले जाती है। यानी कि जस्ट लाइक प्रीवियस वन, इस प्लेनेट को प्रोटेक्ट करने में भी वो तीनों हार गए। तो अब दो प्लेनेट तो तबाह हो चुके हैं और इसको ये लोग नहीं बचा पाए। अब फाइनली बारी है इनके अर्थ की, सिर्फ इनके नहीं हमारे अर्थ की। यहाँ से डार्विन लेने वाली है सन को, और अगर हमारा सन चला गया तो क्या हो सकता है ये आप सब जानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निक फ्यूरी का जो सेबर स्पेस स्टेशन था वो खराब हो चुका है, गरीबी में आटा गीला। अब उन लोगों को वापस अर्थ पे आना पड़ता है एंड निक फ्यूरी इस फाइट में कैप्टन मार्वल और उसकी टीम की हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब डार्विन को कमाला का बैंगल भी मिल जाता है, यानी कि अब डार्विन के पास हो चुके दो बैंगल्स और अब वो आराम से सन की जितनी भी एनर्जी है उसको अपने अंदर ले सकती है। यानी कि अब वो ये करने वाली कि हमारे सन की जो एनर्जी है उसको वो अपने अंदर लेने वाली है और इस एनर्जी से वो बनाएगी अपने प्लेनेट के लिए अपना सन। यानी कि आप समझ ही गए हो कि ये पूरी की पूरी चाल चल रही है ताकि उसके प्लेनेट को वो वापस रिस्टोर कर सके। पर इसके लिए वो 3 प्लैनेट्स को तबाह कर रही है। अब वो दोनों बैंगल्स को यूज कर रही होती है सन की सारी पावर्स को निकालने के लिए, लेकिन तभी मोनिका रैम्बो से रोकने की ट्राई करती है और कहती है कि देखो तुम्हें हमारे सन की पावर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कैप्टन मार्वल के पास ऑलरेडी इतनी पावर है कि वो तुम्हारे सन को रिस्टार्ट कर देगी, तो इससे तुम्हारा पूरा का पूरा प्लेनेट वापस स्टार्ट हो जाएगा। अब बिना किसी डिस्ट्रक्शन के डार्विन का प्लेनेट रीस्टार्ट हो सकता था, लेकिन वो कैप्टन मार्वल से काफी ज्यादा हेट करती है, इसीलिए उसने उनकी बात नहीं मानी और वो लगी पड़ी थी सन की सारी पावर्स निकालने के लिए। लेकिन सन में इतनी पावर्स थी कि वो इन पावर्स को झेल ही नहीं पाई और यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन और डार्विन भी अपनी जान से हाथ धो बैठी।
और यहाँ पे स्पेस में एक बहुत ही बड़ा होल हो गया और अगर इसे नहीं रोका गया तो यहाँ पे सब कुछ तबाह हो सकता है। तो कमाला और कैप्टन मार्वल अपनी पावर्स देने लगते हैं मोनिका रैम्बो को, क्योंकि मोनिका रैम्बो लाइटनिंग को कंट्रोल करती है तो वो इस होल को बंद कर सकती है। लेकिन इसी दौरान मोनिका रैम्बो खुद ही डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि उस होल के अंदर चली जाती है। बट फाइनली वो होल बंद हो जाता है। अब सभी को ये लगता है कि मोनिका रैम्बो हमेशा के लिए गायब हो चुकी है और वो कभी भी वापस नहीं आने वाली। लेकिन वो आने वाली है या नहीं ये हमें पता चलेगा मिड क्रेडिट सीन में। फिलहाल के लिए हम मूवी को पूरा करेंगे, उसके बाद मूव करेंगे मिड क्रेडिट सीन में। अब कैप्टन मार्वल जाती है हेलर में, यानी कि डार्बन का प्लैनेट। कैप्टन मार्वल सन को रीस्टार्ट कर देती है, जो कि डेफिनेटली वो पहले भी कर सकती थी, लेकिन डार्बन को फालतू की लड़ाई छेड़ने में मजा आ रहा था तो अब फालतू में उसने अपनी जान दे दी। लेकिन हेलर प्लैनेट फाइनली स्टार्ट हो गया। एट द एंड हम देखते केट बिशप को, जिसके पास कमाला खान आती है और केट बिशप को पता था कि वो उसके पास जरूर आएगी। वो कहती कि देखो मैं यंग एवेंजर्स की टीम चालू करने वाली हूँ, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगी? तो केट बिशप कहती कि देखो मैं 23 की हूँ, मैं यंग तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन वो उसे मना नहीं करती। अब कमाला ने ये चीज बिल्कुल उसी अंदाज में बोली है जैसे कि निक फ्यूरी गया था टोनी स्टार्क के पास आयरन मैन की मूवी में। तो फाइनली एमसीयू में यंग एवेंजर्स की टीम बनने वाली है। लेकिन अब ये चीज सक्सेसफुल होगी या नहीं वो तो डेफिनेटली देखना ही पड़ेगा। यंग एवेंजर्स पे हो सकता है कि कोई मूवी आए या फिर सीधा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में हम उन्हें देखेंगे। लेकिन आने वाले प्रोजेक्ट्स कैसे होंगे ये जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट कैसा था, तो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले बात कर लेते हैं मिड क्रेडिट सीन की। तो यहाँ पे हम देखते हैं मोनिका रैम्बो को, जो कि उस होल के अंदर चली गई थी एंड उसने उस होल को बंद कर दिया खुद की जान की परवाह करे बिना। फिर जब वो उठी तो वो थी हॉस्पिटल में। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा मारिया को, जी हाँ उसकी मॉम। और अब उसे पता चल जाता है कि वो किसी और यूनिवर्स में आ चुकी है जहाँ पे उसकी मॉम जिंदा है। वो अपनी मॉम से बात करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसकी मॉम को नहीं पता कि ये मेरी बेटी है, क्योंकि इस यूनिवर्स में वो उसकी मॉम है ही नहीं। इस यूनिवर्स में मारिया है यहाँ की कैप्टन मार्वल। अब जब वो बाहर जाती है तो उसे दिखाई देता है बीस्ट। जी हाँ वो आ चुकी है एक्स मैन वाले यूनिवर्स में। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहाँ पे हमें एक बिल्ली की म्याऊ सुनाई गई है। अब वो क्या चीज है ये चीज तो मुझे पता नहीं चली, लेकिन डेफिनेटली आप उस चीज को स्किप कर सकते हो। आप बस मिड क्रेडिट तक इस मूवी को देखो और उसके बाद सिनेमा से निकल जाओ। तो फाइनली मूवी खत्म हो चुकी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि मूवी कैसी थी। देखो यार सिनेमा में देखने लायक मूवी तो नहीं है। सच बताओ मार्वल का कंटेंट दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है। फाइनली लॉकी सीजन 2 के बाद हमें ऐसा लगा था कि यार मार्वल ने कमबैक कर लिया है, अब फाइनली मार्वल अच्छे प्रोजेक्ट्स देने वाला है। लेकिन इसे देखने के बाद पता चल गया कि मार्वल का बार अभी भी नीचे गिरता जा रहा है और लॉकी सीजन 2 ने जो इमेज सेट कर दी थी इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। इस मूवी से अच्छा हम सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6 एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हमने सोचा यार इस मूवी को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो डेफिनेटली मूवी वर्थ नहीं करती है कि आप इसे देखो। आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, समझो आपने पूरी मूवी देख ली। डेफिनेटली मूवी में कुछ भी खास नहीं है। तो अगर मेहनत एंड एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी खातिरदारी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो इसी तरीके से करते रहेंगे। साथ ही जल्दी लॉकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6 भी आपके सामने आने वाला है। तो चलो मैं चला एपिसोड नंबर 6 बनाने। तब तक के लिए गुड बाय।